सरकार ने जो हमारे ऊपर अत्याचार करे हैं, किसानों के ऊपर निहत्थे किसानों के ऊपर गोलियों से, ड्रोनों से, एसओ गैस के गोले से, जैविक हथियारों का उपयोग किया जा रहा है। दूसरे स्टेटों की फोर्स बुलवा करके पेशेवर शूटरों से हमारे भाइयों को मरवाया जा रहा है। तो हम ऐसे हमारे बच्चों को मरता हुआ कब तक देखेंगे? या तो सरकार ये बता दे कि इतने किसानों की शर्त चाहिए, हम वो देने को तैयार हैं, लेकिन इस प्रकार से गोलियां मारना, नियत किसानों के ऊपर इस प्रकार से ड्रोनों से हमले करना, और जो मांग हमारी थी, जो सरकार ने वादे किए हुए हैं, जो हमारे साथ समझौते हुए हैं, वो सारी की सारी मांगे हैं। तो इन सब बातों के लिए निश्चित तौर पर खेड़ी चोपटा के अंदर जो किसान इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने ये फैसला लिया है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से खनौरी बॉर्डर की तरफ जो है कल 23 फरवरी को 2 बजे यहाँ से निकलने वाले हैं। और ये सरकार तय करे कि उससे पहले अगर सरकार हमारी मांगों को मानती है तो निश्चित तौर पर हम कहीं भी कोई अशांति पैदा नहीं करना चाहते। विकास, जिस प्रकार से आंसू गैस के गोले हैं, ब्लास्ट की भी कुछ खबरें आ रही हैं कि फोर्स की तरफ से जो फेंका गया उसमें ब्लास्ट हुआ, जनसत्ता में अखबार में खबर। क्या कोई इसकी कोई कमेटी किसान मांग करेंगे कि कोई जांच हो कि कौन कौन से हथियार इस्तेमाल किए गए हैं फोर्स के द्वारा? कमेटी किसान तो सरकार तो मांग कर है। अब हमने तो ऐसा लगने लग गया कि इस देश में सरकारें खत्म हो रही है, कंपनियां राज कर रही हैं देश के ऊपर। कैसी कौन बनाओ कमेटी, किसके लिए बने कमेटी? 3-3 मंत्री साथ में बातचीत करने लग रहे हैं। देश के जिम्मेदार मंत्री बातचीत का न्योता दे हुए हैं, साथ में हमारे ऊपर पेशेवर शूटरों से गोलियां उठाई जाती हैं। ऐसी संवेदनहीन सरकार से क्या कमेटी की मांग करा? ये तो मतलब जब से चर्चाएं शुरू हुई है सरकार के साथ, तभी तक हमारे ऊपर वार भी करने लग रही है। और केवल इतनी नहीं है, यूएनओ के अंदर ये 1925 में जनेवा में एक समझौता है कि टीयर गैस जो है एक केमिकल जैविक हथियार, इसका उपयोग देश के नागरिकों के ऊपर नागरिकों के ऊपर नहीं किया जा सकता, जबकि दूसरे जो कोई आपातकालीन स्थिति में इसका उपयोग किया जा सका है। ड्रोन का उपयोग भी नियत किसी भी नागरिक के ऊपर नहीं किया जा सकता। हरियाणा के कोर्ट ने कह दिया कि इनको रोकना गलत है, उसके बावजूद भी मतलब ये सरकार जो है, मुख्यमंत्री या ऊपर की जो सरकारें बैठी हैं, संवैधानिक तौर पर तो इन सरकारों को सरकार होने का हक नहीं है। तो हम किसी कमेटी की मांग करा? हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर अगर परमात्मा ने हमारा साथ दिया तो अपने आप कमेटी बना के आऊंगे, हम मांग नहीं करे किसी बात की। अगर परमात्मा उनका गिल्ला होगा तो वो देखी जाएगी, हमारे गिल्ला होगा तो पहले की तरह जैसे मोदी जी ने माफी मांगी थी, माफी भी मांगेंगे, जांच भी होगी, और जो ये गैर जिम्मेदार अधिकारी लगा रखे उनको जेल के अंदर भी डलवाऊंगा। आखिरी सवाल है कि जिस प्रकार से किसान संगठनों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मनमुटाव दिख रहा था, अलग अलग लड़ रहे थे, क्या कोई अभी एकता बनने की तरफ है कोई कि साझा मुद्दों पे आप इकट्ठा हो गए, साझा लड़ाई लड़ो? देखिए, हमने खेड़ी चोपटा में कोई संगठन की लड़ाई नहीं है। यहाँ हमने संगठन पीछे छोड़ दिए, संगठन बाद में, किसान पहले, किसान के मुद्दे पहले हैं। यहाँ हमने पंचायती तरीके से गांव-गांव से एक-एक, दो-दो व्यक्ति लेके पंचायती धरना चला के ये संदेश देने का प्रयास किया कि किसान एक है। और जो संगठनों में थोड़ी बहुत डिस्प्यूट थे, आज संयुक्त किसान मोर्चा, दूसरे संयुक्त किसान मोर्चा की भी चंडीगढ़ मीटिंग है, और मेरे को जहाँ तक फीडबैक मिला है कि बहुत बड़ा फैसला इस आंदोलन के समर्थन में, बहुत बड़ा फैसला होने वाला है। तो निश्चित तौर पर दुख की इस घड़ी में, तकलीफ की इस घड़ी में केवल किसान संगठन नहीं, मैं आपके चैनल के माध्यम से, अब भाई हमने 2 साल इस आंदोलन में जीते हुए, उस 2 साल के बीच में चाहे हमारे दौरे कोई कर्मचारी आया हो, चाहे कोई सरपंच आया हो, चाहे कोई सीईटी वाला बालक आया हो, चाहे कोई आंगनबाड़ी वाली आई हो, चाहे आशा वर्कर आए हो, हमने जी जानते हैं, चाहे कोई पटवारी आया हो, कानूगो आया हो, जी जानते हैं उनकी मदद करी है। कोई मजदूर भाई आया हो, चाहे क्लर्क भाई आया हो, किसानों ने हर जिले में, हर क्षेत्र में धरने के ऊपर अपनी छाती आग गड़ाई है। और जो कल जो 23 तारीख की कॉल है, उसमें हमने सबकी जरूरत है, खाप पंचायतियों की, सबके संगठनों की, और सारे सब जो भाई अलग अलग वर्गते हैं उन सब की जरूरत है। किसान दुख की घड़ी में है साथियों। जिस प्रकार से सरकार हमारे साथ जो रिएक्ट कर रही है, मुझे ये लग रहा है कि किसान आंदोलन नहीं, हमें एक युद्ध लड़ना पड़ रहा है। हम आंदोलन नहीं लड़ रहे, सरकार हमारे साथ युद्ध जैसे हालात हमारे साथ पैदा कर दिए हैं। तो इस दुख की घड़ी में हमें आप सबके सहयोग की जरूरत है।
जरूर आप साथी कल 23 फरवरी को खेड़ी चौपटा में इकट्ठे हो और निश्चित तौर पर हम एक बड़ा फैसला लेके इस सरकार को हराने का काम करेंगे। संघ शक्ति कलयुग में एक ही शक्ति काम करेगी, संगठन। और लोकतंत्र में जनता से बड़ी कोई सरकार नहीं होती, जनता का फैसला खेड़ी चौपटा से हो। विकास सर हमारे साथ थे। खेड़ी चौपटा में हम दिखा देते हैं आंदोलन चला हुआ है और से खनौरी कूच की बातचीत हुई। खनौरी कूच पे यहाँ से किसान इकट्ठा होकर जाएंगे। 2 बजे का टाइम रखा गया है। जनमंच के साथ आप बने होते हैं, अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे।